पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार बिहार सरकार और मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। चाहे राम रहीम को मिलने वाली पैरोल का सवाल हो या फिर सहरसा के रहने वाले 13 वर्षीय अमित की हत्या का प्रश्न, पप्पू यादव ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बिहार के राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भी पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। बिहार में कटाव और बाढ़, यह दोनों समस्याएं बिहार के लिए अभिशाप बनी हुई है। इसको लेकर भी पप्पू यादव ने बिहार सरकार की नीयत और उसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहले चलिए सुनते हैं राम रहीम के अपराध और उसे बार बार मिलने वाले पैरोल को लेकर पप्पू यादव का क्या कहना है। मैं आपको बताऊं, योगी जी के बारे में कुछ बोले आप हमको नहीं जो सबसे बड़ा बलात्कारी है राम रहीम, जो बीजेपी का प्रचार करते हैं वो जेल से बाहर, आसाराम बाहर, नित्यानंद स्वामी जी बीजेपी का प्रचार करेंगे, रामपाल जो करेंगे, ये जो आशीष पांडे जो पूरे बीजेपी के मुंह बोला है और राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, इस पर 32 क्रिमिनल केस है, बलात्कार के केस है, जो केस करवाया वो बीवी को कब का ही खत्म कर दी। जिस राम भद्राचार्य जी से पूरा सत्ता चलती है, प्रधानमंत्री के पाले हुए, जोगी जी के पाले हुए, उनके अभिन्न शिष्य आशीष पांडे, जनवरी में ही मुक्तेश्वरानंद जी को स्नान करने नहीं दिया गया। मुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे हैं, जो केदार धाम और बद्री धाम के पट को खोलते, शंकराचार्य है, विद्वान है, जो कबीर की भावनाओं के अनुकूल काम करते हैं और बात करते हैं, जो सच्चाई बोलते हैं, जो सही कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, और ये बीजेपी वाले गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। सनातन का पता नहीं, सनातन की रक्षा की बात नहीं करते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, चोटी खींची जाती है। पूरा देश मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा हो। अब यौन शोषण का पूरा जोगी जी सरकार राम भद्राचार्य जी के साथ, और ये आशीष पांडे जो बच्चे को लेके गए, ये कह रहे हैं मेरा बच्चा है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बच्चा कहां से आ गया, और जब पूरी सरकार उसकी है तो फिर इसको कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। और इतने बड़े क्रिमिनल 32-40 केस, मर्डर का, बलात्कार का, सब सामने में, पूरा योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में, फिर इन्हें सनातन से मतलब नहीं, संत से मतलब नहीं, इन्हें लफंगों बलात्कारी बाबा चाहिए। राम रहीम जेल से निकालो, बीजेपी का प्रचार करो, आसाराम, नित्यानंद, रामपाल, ऐसे लोग, व्यापारी और बलात्कारी बाबा चाहिए, संत नहीं चाहिए, परमानंद जी नहीं चाहिए, इन्हें मुक्तेश्वरानंद जी नहीं चाहिए, इन्हें संत बाबा नहीं चाहिए, पाखंडी चाहिए। इसीलिए निराधार है मुक्तेश्वरानंद जी पर यह आरोप। एक क्रिमिनल ने ये आरोप यौन शोषण का लगाया। अविलंब उस पांडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, और सनातन के धर्म गुरुओं की रक्षा होनी चाहिए। पप्पू यादव ने सहरसा के रहने वाले वकील के 13 वर्षीय पुत्र की हत्या को लेकर यह सवाल उठाया कि आखिर पुलिस और सरकार इस मामले की लीपापोती क्यों करना चाहती है। अमित हत्याकांड का मामला चल रहा है। इस सहरसा वाली बात करें, देखिए एक बात समझिए, मैं आज वहीं जा रहा हूँ, पहले महर्षि जी के यहाँ जाऊंगा, उसके बाद 13 साल का वो बच्चा है, वकील साहब के इकलौते लड़के थे, और इसको नीपापोती करने की कोशिश हुई। इसके पीछे क्या कारण है, मैं आज जा रहा हूँ, और आपको पता है कि न्याय की शुरुआत, और जहाँ सब कुछ बंद हो जाता है वहाँ पप्पू यादव से शुरुआत होती है। आप भरोसा रखिए, न्याय ही नहीं मिलेगा, स्पीडी ट्रायल भी होगा, और जो लोग सही मायने में हैं उसको सजा भी। बिहार सरकार के राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों की कार्यशैली पर पप्पू यादव ने जमकर प्रहार किया। आप खुद सुनिए।
अच्छा काम करते हैं, अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, करना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्व में सीओ, एडीएम, डीसीएलआर में तो है। वीडियो को तो आप कुछ बचा नहीं। या तो भ्रष्टाचार सीओ, एडीएम, डीसीएलआर, राजस्व कर्मचारी या थाना। भ्रष्टाचार का जननी ये दो जगह सबसे ज्यादा। तो विजय जी को ये सिस्टम करने देगा? हमको तो नहीं लगता। सिस्टम में ही घुल जाए लगा हो। तो मुझे उम्मीद है कि विजय जी को करना चाहिए और निश्चित रूप से सीओ, एडीएम और डीसीएलआर के सारे संपत्ति की जांच होनी चाहिए हर कीमत। करोड़ों अरबों रुपया ये लोग कमा चुके हैं और जो लोग थाना में रहे हैं, थाना प्रभारी लोग, उन लोग की भी जांच होनी चाहिए। ये लोग भी करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। और दूसरी तरफ एमवीआई और डीटीओ, ये दोनों भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इन दोनों की भी संपत्ति की जांच की जरूरत है। ये लोग लूटते हैं। तो इसीलिए विजय जी, हमें नहीं लगता है कि सिस्टम विजय जी को करने दे। विजय जी का प्रयास जारी है, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा सीओ एक हो जाते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये गलत है। 99% सीओ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, एडीएम डूबे हुए हैं, कर्मचारी उससे ऊपर डूबे हुआ है। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ और नदी का कटाव पूरे बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा अभिशाप है। लगातार प्रयासों के बावजूद बिहार सरकार इन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पप्पू यादव ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाकर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बना सर, तो खेड़िया और चिनगरिया सर वो कटने में सर देर नहीं लगेगा सर। भैया, मेरी जितनी क्षमता ईश्वर ने दी है और जो ताकत हमें अपने लोगों से मिलती है, गरीब गुरबा से आप भरोसा रखिए, हम अपनी पूरी ताकत 9 मार्च के बाद लगा देंगे। कुर्से जो नौगछिया, कुर्सेला, कोढ़ा, मनिहारी का जो सबसे बड़ा आज लोगों के भीतर जो समस्या है या डर है, लगातार इस इलाके के प्रतिनिधि भी, जिला पार्षद जी, नगर पिता, चेयरमैन साहब और सभी जो भी प्रतिनिधि हैं, गंभीर चिंता में और लगातार गांव का गांव कट रहा है। हम इस बीच भी सिंचाई मंत्री से मिले थे और पहले भी कई बार ये मुद्दा सदन में उठा है। मैं उम्मीद करता हूं 9 मार्च के बाद जो हाउस है इस मुद्दे को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ कुर्सेला से लेकर के मनिहारी तक का जो रिंग बांध का भी है और तत्काल गांव को बचाने के लिए ठोकर का भी है, तो इस कार्य की शुरुआत बारिश के पहले हो, इसको हम लोग लगे हुए हैं। इसका आदेश भी हो चुका है। पहले भी हम उसको रोकथाम करवाने का प्रयास किए। पैसे आने के बाद बंदर बांट भी हो जाता है, लोग पैसे को बंटवारा कर लेते हैं और आम लोगों के लिए जो सही काम होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो इसमें निगरानी भी हम बैठवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार कटाव के पहले कार्य की शुरुआत होगी। दूसरी तरफ कुर्सेला का जो लाइफ लाइन है या कोढ़ा का, हरदा का, नेवालाल का और नौगछिया का 0 माइल का, वो है जाम का। इस कदर जाम हो जाता है कि लोगों को काफी असुविधा होती है, स्कूल के बच्चों को, बहनों को, माँ को। तो उसमें लगातार हम सदन में भी ये मामला उठाए थे
पहले भी इस मामले को मैंने उठा करके जवाब मांगा था, तो गडकरी जी ने पहले भी इस बात का प्रश्न का उत्तर सदन में दी थी। इस बार उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुर्सेला, कोढ़ा, नेवालाल चौक और हरदा यहाँ पुल की स्वीकृति दे दी और खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन के चौड़ीकरण और जहां जहां बाजार है उसको 6 लेन, ताकि वहां पर किसी भी तरह का जाम ना लगे। उसकी दोनों की चिट्ठी आ गई। तो ये धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के प्रतिनिधि को कि जो लगातार प्रयास करते रहे और जिसके चलते हम लगातार उस प्रयास में लगे रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कुर्सेला के लिए, कोढ़ा के लिए, जो घंटों घंटों जाम की परिस्थितियां रहती थी। घंटों छोड़िए, 4-4, 5-5 घंटा जाम रह जाता था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल फ्लाईओवर की शुरुआत होगी। इस तरह रेलवे ढाला को लेकर के भी हम गंभीर हैं और मुझे उम्मीद है कि रेलवे ढाला का आदेश इसी साल अप्रैल मई तक मिल जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी आजकल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर उनके द्वारा तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। यदि मैं आपको वीडियो सुना दूं, हमें तो कुछ भी नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार जी को जितना गाली गलौज ये किए हैं उतना तो धरती पर कोई नहीं कर सकता। और आज नीतीश जी के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। पहले लालू जी के कंधों पर बंदूक चलाते थे, आज लालू जी को गाली देते हैं। लालू जी नीतीश जी को ये इतना गाली दी और लालू जी के साथ रह के बीजेपी को गाली देते थे। तो सम्राट बाबू, आपको जिम्मेदारी मिली है, डेली 4 साल 6 साल 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, उसको बचा लीजिए। भागलपुर सासाराम से बच्ची गायब हो रही है, भागलपुर से कई बच्ची गायब हो गई, आप मानव तस्करी को बचाइए। तो पप्पू यादव, ठीक है, आप तोप खान हैं। हम एयरपोर्ट पर आए, हमने आपके पुलिस के बारे में कहा तो आपने मेरी गिरफ्तारी करा दी। अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है। अब आप हमसे पूछते हैं, अब हम कुछ बोलेंगे तो पहले इतना बड़ा आदमी है, गिरफ्तार करवा दिया, मरवा ना दे। हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, सम्राट जी बड़े आदमी हैं, अहंकार में चूर रहते हैं। बदले की भावना से काम करके क्या फायदा। अरे जो आलोचक है उसको, उसकी स्वस्थ आलोचना को सुनिए और जो जिम्मेदारी है बिहार की हिफाजत करिए, मर्डर से, बच्चियों की गायब से, बलात्कार से। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारा जो संस्कार है वो आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान के साथ जीने का है। हम इनके तरह कायर नहीं है, इन लोगों की तरह कमजोर नहीं है कि हम बदले की भावना से कोई बात बोलेंगे और करेंगे। जो मजबूत आदमी होता है वो कभी बदले की भावना से काम नहीं करता। वो बहादुर बन गए, पप्पू यादव को जेल में डाल, तो आप बहादुर रहिए। आज किसी के सहारे आप तोप खान हैं। हम तो सम्राट जी और उस परिवार को हमेशा रिस्पेक्ट। यदि इतना ही शौक है आपको सिर्फ अनगढ़ बकने का और लठैत की तरह जीने का, तो सत्ता से जब निकलिएगा तो फिर समाज में संघर्ष और लड़ने का मन होगा तो आइएगा, कहिएगा, फिर देखा जाएगा। अभी सत्ता के शीर्ष पे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप जो मन में आता है बकते हैं। लेकिन यदि हमारे जैसे लोगों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाइएगा, मरना पसंद है लेकिन स्वाभिमान के साथ ही जिए, ये भरोसा रहे। जिंदा रह के ऐसा क्या काम जहां आत्मसम्मान न। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि पप्पू यादव द्वारा दिए गए इन बयानों के बाद पूरे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है।
मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्विशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध, स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 064 52 24 25 73, मोबाइल नंबर 9297 979709।